नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 2 जून 2021। 2 जून 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उसमें से जो 8वें और 9वें क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से जो प्रश्न का डिफिनेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ साथ प्रत्येक प्रश्न के जो ऑप्शन है उसका जो डिफिनेशन होगा वो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपके और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने में योगदान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, ओडिशा में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है? तो कहाँ का? ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए भितरकनिका, ऑप्शन बी सिमलीपाल, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कौन सा है चर्चा में? कौन सा है चर्चा में? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? भितरकनिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह रहा। इसमें क्या पाया जाता है? खारे पानी के। कौन से? खारे पानी के मगरमच्छ। खारे पानी के मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। यह जो यास चक्रवात जो आया है, कौन सा? यास चक्रवात कहां पर आया है? बंगाल की खाड़ी से उठा है। ठीक है, इससे इसमें तबाही आ गई है। इसमें ये बहुत से यहाँ के पेड़ पौधे और अन्य चीजों को नुकसान हुआ है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग चलते हैं बाकी ऑप्शनों के डिस्कस पर। ऑप्शन बी सिमलीपाल। सिमलीपाल कहां पर है? सिमलीपाल भी कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में सिमलीपाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है? असम में। असम में कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये पाया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 12 मई और ऑप्शन डी 1 जून। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन डी 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? ये तो हो गया विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है। कौन सा? संविधान दिवस। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 मई। 1 मई को क्या है? श्रमिक दिवस। कौन सा? श्रमिक दिवस। 1 मई श्रमिक दिवस। उसके बाद 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 1 मई श्रमिक दिवस। कौन सा? श्रमिक दिवस। 8 मई रेड क्रॉस। और 12 मई को क्या है? 12 मई कौन सा दिवस है? नर्स दिवस। कौन सा? नर्स दिवस। प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे से नोट करिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छी, ये दुग्ध क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो ये रहे आपके सामने वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। इनको माना जाता है दुग्ध क्रांति का दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक, या श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में
भारत में सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहां बन रही है? तो किसकी बन रही है? महात्मा बुद्ध की क्या लेटी हुई प्रतिमा कहां पर बनाई जा रही है? तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कहां पर बन रही है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहां पर? बोध गया बिहार में बन रही है। ये महात्मा बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। बांधवगढ़ में क्या है? विष्णु की, किसकी? विष्णु भगवान की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा है बांधवगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद कंबोडिया में किसका मंदिर है? हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? हिंदू का, किसका? हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? कंबोडिया में। और ये हिंदू का तो है, ये किस देवता का है? तो ये विष्णु भगवान का, किसका है? विष्णु का है, कंबोडिया में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? घर घर औषधि योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये घर घर औषधि योजना आखिर में है क्या? इसका उद्देश्य है कि घर घर जो कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति हैं उनको और उनके परिवार को जो औषधि है वो आयुर्वेदिक तरीके से या जो भी उनको मेडिसिन उपलब्ध की जा सके वो उनको उपलब्ध कराना। तो ये तो इसका उद्देश्य हो गया। ये किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना किसने शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद इसका भी लक्ष्य क्या है? इसमें भी जो अनाथ हो चुके बच्चे हैं उनको सहयोग करना। इसमें 5,000 रुपए दिया जाएगा। कितने? 5,000 रुपए, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है केरल। केरल में मुख्यमंत्री शिशु, किसका? शिशु सेवा योजना, शिशु सेवा योजना, शिशु सेवा योजना केरल में, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या चला था? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण चीन। कौन से? दक्षिण चीन सागर में स्थित कौन सा द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है? तो कहां पर? दक्षिण चीन। ये जो भारत है, ये जो भारत का नक्शा है इसके ऊपर क्या है? ये यहां पर नेपाल है, इधर तिब्बत है, तिब्बत पर भी चीन का कब्जा हो गया है। तो ये तो हो गया ये तो जो नीचे का हिस्सा है चीन का ये दक्षिण है। इसी के आसपास कहीं पर दक्षिण चीन सागर है। इसमें कौन सा द्वीप है जो हाल ही में चर्चा में है? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग ऑप्शन पर। ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी थीटू द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी इसका थीटू द्वीप इसका सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ये चर्चा में आखिर में क्यों है? यहां पर जो चीन का कुछ सामग्रियां थी उसमें कुछ जैसे ये जो द्वीप है ये दूसरे देश के कब्जे में था। यहां पर ये जो दूसरे देश के कब्जे में था इस पर यहाँ की इसके इस मान लीजिए ये द्वीप है, इसके अंतर्गत इसको चीन के कुछ जहाजों को देखा गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो चलिए चलते हैं बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ये क्या है? ये विश्व का किसका? विश्व का एकमात्र, ये आपका भारत है,
यहाँ पर असम का क्षेत्र है, यहीं पर ब्रह्मपुत्री नदी आती है। इसी पर कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, एकमात्र, ये मान लीजिए माजुली द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। ये एकमात्र विश्व की एकमात्र नदी द्वीप है। कौन सी? विश्व की एकमात्र नदी द्वीप माजुली द्वीप है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्री नदी पर। कहां पर? असम, भारत में। और उसके बाद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहां है? क्या है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं दोस्तों आपके सामने एक कोड ये एक मोटिवेशन कोड रख रहा हूं, जिससे आपको एक असीम ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो ये कोड क्या है? आंखों में नींद है पर सोने का नहीं। आंखों में नींद है पर सोने का नहीं। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्तों, इसे खोने का नहीं। तो ये कहा किया जा रहा है इस कोड के मुताबिक कि आंखों में आपके नींद तो बहुत है, लेकिन आप सोइए नहीं, इस समय का उपयोग करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला आपसे, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सामने वाला भी तैयारी नहीं कर रहा है, सामने वाला आपसे बेस्ट तैयारी कर रहा है, इसलिए सोइए नहीं, आप उसको इस्तेमाल करिए। क्योंकि आज अगर आप जग जाओगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आएगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आज के छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न है वाटर। कौन सा? वाटर बियर और बेबी स्क्वायड। वाटर बियर और बेबी स्क्वायड छोटा जानवर हाल ही में कौन से अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा? तो ये क्या है? वाटर बियर और बेबी स्क्वेड, ये क्या है? ये एक प्रकार का छोटा जानवर है जिसको कहां पर भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में, जिससे जो वहां पे अंतरिक्ष में बहुत दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्री आते हैं उनको सहयोग मिलेगा वहां के गुरुत्वाकर्षण या इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ये किसके द्वारा भेजा जा रहा है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जाक्सा और ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो किसके द्वारा भेजा जा रहा है? ऑप्शन बी नासा के द्वारा। किसके? नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। तो ये तो हो गया इसका उत्तर। बाकी हम लोग चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। नासा कहां कंपनी है? अमेरिका। कहां की? यूएसए, अमेरिका की। और अमेरिका की एक और कंपनी है, कौन है? स्पेस एक्स। कौन सी है? स्पेस एक्स कहां कंपनी है? नासा की। ये किसकी कंपनी है? ये तो अमेरिका की कंपनी है। किसने बनाया? एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क, ठीक है, जिनकी कंपनी ने हाल ही में 143 रॉकेट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। किस रॉकेट से? 143 सैटेलाइट लॉन्च किया। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। और इसरो भारत की कंपनी है जिसकी स्थापना 1969 को हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु और अध्यक्ष के सिवान है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों नितिन राकेश। कौन? नितिन राकेश और जेरी विंडो ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो किसने? नितिन राकेश और जेरी विंडो ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्राइज, ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी किड्स ऑफ द ईयर और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस। कौन सा? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। किसने? राकेश, नितिन राकेश और जेरी विंडो ने। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज। कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज। ये किसने जीता है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने 2021 का। कब का? 2021 का। डॉक्टर शकुंतला
हरक सिंह ने, ठीक है, शकुंतला हरक सिंह ने 2021 का, और 2020 का किसने जीता था? रतनों के लाल रतन लाल ने, ठीक है। रतन लाल ने कब जीता? 2020 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और ऑप्शन सी है किड्स ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? गीतांजलि राव को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्यमंत्री, कौन सा? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कौन सा? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। तो ये किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसके अंतर्गत होगा क्या? जो बच्चे हैं कोविड-19 में, जो बच्चे अनाथ हैं या जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कब से? 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से कब तक? 30 जून तक। 30 जून तक के बीच में जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 या और किसी भी दिक्कत से एक्सपायर हो गए हैं, उनको प्रति माह 5,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। उसके साथ साथ उनको रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था भी की जाएगी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। केरल में शिशु सेवा योजना शुरू की गई। अन्य में हर घर औषधि योजना। तो ये तो सब किससे रिलेटेड है? कोरोना के समय जो बच्चे अनाथ हुए बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यह है कि दुबई में, कहां पर? दुबई में हो रहे बॉक्सिंग 75 किलो वर्ग में, 75 किलो वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? कहां पर? दुबई में ये हो रहा है। कौन सा खेल है? बॉक्सिंग। इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका ऑप्शन ए है पूजा रानी, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन सा है? ऑप्शन ए पूजा रानी ने जीता है गोल्ड मेडल। ये है आपके सामने पूजा रानी, इन्होंने ही जीता है गोल्ड मेडल। और मैरी कॉम ने कौन सा जीता है? सिल्वर। कौन सा? सिल्वर मेडल किसने जीता है? मैरी कॉम। सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, आज के आखिरी जो प्रश्न है, इस पर चलने से पहले मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि आपने और आपके माँ बाप ने सपने देख लिए हैं, उसको पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। उसको और कोई नहीं पूरा करेगा, इसलिए जी जान से लग जाइए और उसको पूरा करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न है एशिया के पहले व्यक्ति जो नेत्रहीन होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये नेत्रहीन होने के बाद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। इनसे अच्छा आपको इंस्पिरेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, इनकी आंखें नहीं है, फिर भी इन्होंने किसको फतेह कर लिया? विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। तो इनको इनका पहले हम लोग नाम जानते हैं, यह है कौन? ऑप्शन ए झांग होंग, ऑप्शन बी किमारिता शेरपा, ऑप्शन सी त्सांग यिनहंग, ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए झांग होंग। इसका सही कौन जाएगा? झांग होंग। ये तो है चीन के। कहां के हैं? ये चीन के हैं, चीन के निवासी है। लेकिन ये चढ़े कहां से हैं? चढ़े किसके तरफ से हैं? नेपाल की तरफ से। नेपाल की तरफ से ये नेपाल की तरफ चढ़ गए। कहां पे रहने वाले हैं? चीन के। ठीक है, तो ये तो हम लोग का इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये
अब आप लोग सोचिए कि ये नेत्रहीन होने के पश्चात भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपने प्रयास किया और ये सफल हो चुके हैं। इसलिए आप लोग भी प्रयास करो। आप लोग को तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप लोग सही हो, आप लोग कंपटीशन में फाइट कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करो, अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरे करके दिखा दो। चलिए तो चलते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। किमारिता शेरपा, इन्होंने क्या है, किमारिता शेरपा ने 25 बार, कितनी बार, 25 बार चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कितनी बार, 25 बार। और ये सब कितनी बार चढ़ चुके हैं, 25 बार किमारिता शेरपा। अगला ऑप्शन है सांग इन हंग। कौन सी, सांग इन हंग। इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ के सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, सांग इन हंग ने। ठीक है। और एडमंड हिलेरी, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रथम व्यक्ति कौन है, एडमंड हिलेरी। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, बछेंद्री पाल। ठीक है। तो ये हम लोग हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसी के साथ एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। ठीक है। तो ये हम लोग का आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग अपने माँ बाप के सपनों के लिए जी जान लगा दीजिए। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।